तो फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों यूपी में नए बजट सत्र की घोषणा हो चुकी है। युवाओं के लिए बड़ी अनाउंसमेंट देखने के लिए मिलेंगी। 58,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। एसएससी परीक्षा में साल भर गिरफ्तार हुए हैं और साथ ही साथ कुछ अन्य अपडेट्स हैं, नजर डालेंगे। फटाफट जो खबरें हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यूपी तक की तरफ से बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र और आज के समाचार पत्रों में भी है 7 लाख करोड़ का हो सकता है प्रदेश का बजट। 21 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार करीब 7 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है। बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं, ढांचागत विकास पर फोकस होगा। साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत होने वाले निवेश प्रस्तावों को लागू करने के लिए भी बजट प्रावधान होगा। सरकार बजट प्रस्ताव में भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र के मुद्दों को भी शामिल करेगी। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में। सरकार जहां दूसरे बजट में अपनी उपलब्धियों और इन्वेस्टर्स समिट की सफलता को बताने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। रामचरितमानस से उठे विवाद के अलावा जातीय जनगणना व महंगाई, बेरोजगारी को विपक्ष मुद्दा बनाने की रणनीति बना रहा है और आगामी बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार भी हैं। तो दोस्तों यहां पर साफ तौर पर सबसे पहले बजट में युवाओं की बात कही गई है। युवाओं, किसानों, महिलाओं और ढांचागत विकास पर फोकस्ड ये बजट रहने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों युवाओं के लिए क्या कुछ खास अनाउंसमेंट इस बजट में देखने के लिए मिल रही हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि रियल और ऑथेंटिक जानकारियां हम पहले ही आपको प्रोवाइड कर देते हैं और हमने आपको बहुत पहले बता दिया था कि 20 फरवरी के आसपास ही आपका जो बजट है वो यूपी का आएगा और इस बजट में उत्तर प्रदेश जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है उसके गठन को भी मंजूरी मिल जाएगी। यहां पर भी दोस्तों देख सकते हैं विधानमंडल का बजट 20 से 21 को बजट। तो विधानमंडल का बजट 20 फरवरी से शुरू होगा। 21 को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया जा सकता है। सरकार बजट में युवाओं को लेकर कई बड़े ऐलान कर सकती है। योगी कैबिनेट ने सोमवार को विधानमंडल का सत्र बुलाने का प्रस्ताव 22 सर्कुलेशन मंजूर किया है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का विधानमंडल के संयुक्त सत्र में अभिभाषण होगा। अपना दल विधायक राहुल प्रकाश कोल के निधन के चलते शोक प्रस्ताव के बाद सदन स्थगित हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर साफ तौर पर लिखा है कि सरकार बजट में युवाओं को कई बड़े ऐलान कर सकती है। सरकार बजट में युवाओं को लेकर कई बड़े ऐलान कर सकती है। तो युवाओं पर फोकस्ड ये बजट इस बार दोस्तों रहने वाला है। बजट में युवाओं को लेकर बड़े ऐलान होने हैं। अब देखते हैं क्या कुछ होगा। दोस्तों देखा जाए तो केंद्रीय विद्यालयों के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े हैं 58,000 पद। तो आईआईटी में भी खाली पद हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में 6,180, गैर शैक्षिक के 15,798 पद खाली हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षकों के 4,425, गैर शिक्षकों के 5,052 पद। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान में शिक्षकों के 2,089 और गैर शिक्षकों के 3,773 पद यहां पर दोस्तों खाली हैं। तो शिक्षा मंत्रालय के अनुसार देश भर के केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में 58,000 से अधिक शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद खाली हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्यपाल मंत्री सुभाष सरकार ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में जानकारी साझा की है। मंत्री ने सूचित किया है कि केंद्रीय विद्यालयों में 12,099 शिक्षकों और 1312 गैर शिक्षकों के पद खाली हैं। वहीं पर दोस्तों देखा जाए नवोदय विद्यालयों में 1756 पद खाली पड़े हैं। तो इन सभी पदों पर जो भर्तियां हैं दोस्तों जल्द देखने के लिए मिलेंगी। एक बड़ा बदलाव हो चुका है। सहायता प्राप्त स्कूलों में DSSB नियुक्ति करेगा। तो दोस्तों दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भी अब DSSB के जरिए भर्ती होगी। इन स्कूलों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को DSSB के जरिए भर्ती करने को उपराज्यपाल VK सक्सेना ने मंजूरी दी है। उपराज्यपाल कार्यकाल के मुताबिक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में होने वाली भर्तियों में पक्षपात के आरोप लगते हैं। इन भर्तियों में चयन समितियों के विवेक को असीमित अधिकार दिए गए हैं।
इस तरह की प्रक्रियाओं पर रोक लगाने के दूरगामी कदम के तौर पर उपराज्यपाल ने DSSB के जरिए भर्ती को मंजूरी दी थी। और दोस्तों आप सभी को हम बताते चलें कि DSSB से जो PRT की वैकेंसी हैं वो बहुत जल्द आएंगी, तो आप लोग इसके लिए तैयारी करते रहें और सीटेट अपीयरिंग वाले इसमें अलाउड हो जाएंगे। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम दे चुके हैं अब एकदम से आप लोग फ्री होकर तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों देखा जाए तो यूपी में 24 से अधिक संस्कृत कॉलेज खुलेंगे। योगी जी का फोकस रहा है संस्कृत को बढ़ावा देने में, तो ऐसे में संस्कृत से जिन्होंने यूजी कर रखा है, पीजी कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो उन सभी को लिए ये जो संस्कृत विद्यालयों में भर्तियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, नए जो राजकीय संस्कृत इंटर कॉलेज हैं उनकी स्थापना के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर जमीन चिन्हित करने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है। तो ऐसे में 1246 संस्कृत इंटर कॉलेज प्रदेश में मौजूदा समय में है, 973 एडेड और 2 राजकीय इंटर कॉलेज वर्तमान में है, तो इनको बढ़ा के 24 और प्लस किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं भर्तियां होंगी। दोस्तों CGL और CHSL परीक्षा मार्च में है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL 2022 और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2022 की परीक्षा मार्च में कराई जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। इस महीने के अंत में प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। CGL 2022 की टियर 1 परीक्षा 1 से 13 दिसंबर के मध्य हो चुकी है और टियर 2 की परीक्षा 2 से 7 मार्च तक कराई जाएगी। इससे पहले टियर 1 का परिणाम इसी सप्ताह आ सकता है और 20,000 पदों पर भर्ती के लिए कराई जा रही इस परीक्षा के लिए देश भर के तकरीबन 31 लाख आवेदक आए थे। दोस्तों एक बड़ा बदलाव हुआ है, अग्निवीर रजिस्ट्रेशन में देना होगा आधार से लिंक मोबाइल नंबर। तो सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए रैली से पहले ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा CEE के नए नियम को लागू करने के बाद इस प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की तैयारी है। अब अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते समय अभ्यर्थियों को वही मोबाइल नंबर देना होगा जो आधार से लिंक होगा। आधार लिंक मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP के साथ ही सेना अभ्यर्थियों का प्री वेरिफिकेशन कर लेगी। इसकी मदद से उन लोगों पर लगाम लग जाएगी जो सफल होने के लिए मुन्ना भाइयों का सहारा लेते हैं। दोस्तों देखा जाए तो SSC परीक्षा में साल भर गिरोह के 3 साथी गिरफ्तार हुए हैं। जो SSC की ओर से GD कांस्टेबल की ऑनलाइन परीक्षा है, सोमवार को गोरखपुर वाराणसी स्पेशल टास्क फोर्स की फील्ड इकाई ने साल भर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पांडेयपुर स्थित देवा महिला महाविद्यालय परीक्षा केंद्र से की गई है। तीनों पर लालपुर पांडेयपुर थाने में धोखाधड़ी समेत विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोस्तों देख सकते हैं अध्यक्ष को नहीं मिला सेवा विस्तार, फंसी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। आपको मैंने पहले ही बताया था कि इनको सेवा विस्तार नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है ये जाकर विलयित हो जाएगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में। तो ये तीनों को मिला के एक नया आयोग बनेगा, तो अध्यक्षों का कार्यकाल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार से जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है उनके भी अध्यक्ष का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा, सबको खत्म कर दिया जाएगा। भाई रिटायर हो रहे हैं तो अब कोई मतलब ही नहीं है। और कोरम ना पूरा होने से 1017 पदों पर जो भर्ती के लिए विज्ञापन निकला है उसकी एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं हो पाएगा। और ऐसे में दोस्तों जो नया शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है वो मार्च अप्रैल में अस्तित्व में आ जाएगा। फिर इसके बाद मई जून तक आपके सभी एग्ज़ाम वगैरह हो जाएंगे। देख सकते हैं वही खबर है, GD कांस्टेबल परीक्षा में धांधली के प्रयास में 3 की गिरफ्तारी हुई है और सीटेट में पकड़ा गया साल भर अभ्यर्थी केंद्र के बाहर से फरार। तो सीटेट में भी साल भर पकड़ा गया, जिसकी जगह पे बैठा था वो अभ्यर्थी केंद्र के बाहर भाग गया। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।